हेलो फ्रेंड्स, आज जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी प्रश्नवाली 5.2 का प्रश्न संख्या 18। किसी एपी चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब यहां से देखिए प्रश्न से प्रश्न क्या कह रहा? एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। यहां लिखिए चौथे पद और आठवें पद का योग कितना है? 24 है। तो चौथे पद एपी का, तो लिख दीजिए एपी का चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। तो चौथा पद कैसे लिखेंगे? ए प्लस कितना? 3d और प्लस 8वें पद कैसे लिखेंगे? ए प्लस कितना? 7d बराबर 24। देख लीजिए, चौथे पद लिखे ए प्लस 3d, 8वें पद ए प्लस कितना? 7d बराबर 24। अब देखिए ए कितना हो गया? 2a, 7d और 3d कितना हो गया? 10d बराबर कितना हो गया? बराबर 24। आप क्या देखिए, 2 क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जो बच गया ए। अब 10 है तो 2 ले लिए ना, तो ये हो गया कितना? 5d बराबर कितना? 24। इसको काट दीजिए, 12 दूना 24। ये हो गया ए प्लस कितना हो गया? 5d बराबर कितना? 12। समीकरण क्या करेंगे? 1 करेंगे। अब पुनः देख लीजिए, फिर प्रश्न क्या कर रहा है? पुनः प्रश्न से आप देखिए एपी के चौथे 8वें पद के यहाँ तक क्लियर कर दिए। 24 है, इसको बनाए हैं तो ए प्लस 5d बराबर कितना? 12 ए प्लस 5d बराबर कितना? 12 है। समीकरण 1 किए हम। प्रश्न करा छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। छठे पद तो आप लिख सके, हम यहाँ लिखिए एपी का छठे पद और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। तो छठा पद कैसे लिखेंगे? ए प्लस कितना? 5d। और 10वां पद कैसे लिखे? ए प्लस क्या लिखेंगे? 9d बराबर कितना? 44। यहाँ देखिए ए क्या हो गया मेरा? ये 2a हो गया। अब देखिए 9d या 5d कितना हो गया? 14d बराबर कितना? 44। चलिए अब यहाँ से देखिए, अब देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो गया? 2 कॉमन ले लेते हैं। तब देखिए 2 कॉमन ले, यहाँ सॉरी, तो यहाँ ए लिखिए, यहाँ ए होगा। 2 कॉमन ले लें तो बच गया ए प्लस 14 में से 2 ले लिया है ना कॉमन, तो हो गया 7d बराबर कितना? 44। अब देखिए इसको काट दीजिए, 22 दूना कितना होता है? 44। ये हो गया मेरा ए प्लस 7d बराबर कितना? 22। समीकरण क्या हो गया? 2। अब देखिए समीकरण 1 निकला ए प्लस 5d बराबर 12, और समीकरण दूसरा निकल ए प्लस 7d बराबर कितना? 22। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1। देखिए ए यहाँ प्लस भी है, ए यहाँ प्लस भी, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 से।
दूसरे समीकरण ए का अब माइनस समीकरण 2 तो समीकरण ए है मेरा ए प्लस कितना 5d, ए प्लस 5d बराबर कितना 12, और समीकरण दूसरा ए प्लस 7d बराबर कितना 22। यहाँ प्लस है तब माइनस, यहाँ प्लस है तब माइनस, यहाँ प्लस है तब माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, ए कट गया, तब 5d में से 7d जाएगा तो ये हो गया मेरा 2d। अब देखिए 12 में से 22d घटाइए तो कितना हो गया माइनस कितना 10, इसको करिए 2 5 से क्या हो गया 10, माना d का मान क्या निकल गया मेरा 5 निकल गया, d का मान कितना निकल गया 5। अब a का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ कीजिए, अब d बराबर 5 का मान समीकरण एक में रखिए चाहे 2 में रखिए। अब d बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 देखिए a प्लस कितना 5d बराबर कितना 12, ए हो गया a प्लस कितना 5d बराबर कितना 12। अब देखिए a प्लस d का मान कितना निकाले हैं, d का मान कितना निकाले 5 निकाले हैं, 5 बराबर कितना 12, a हो गया कितना 5 गुना 5 25 बराबर कितना हो गया 12। अब देखिए a का मान निकालिए तो ये प्लस है तो क्या हो गया मेरा माइनस। अब देखिए 12 में से 25 गया तो कितना हुआ a बराबर कितना निकल गया माइनस 13, a का मान कितना निकल गया मेरा माइनस कितना 13। अब देखिए d का मान कितना निकाले हैं 5, d का मान कितना लिखे 5, a का मान कितना माइनस कितना 13 निकाले हैं। अब कह रहा प्रश्न कह रहा एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें, इतना पहले देख लीजिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए ए का मान कितना माइनस 13 और डी का मान कितना 5, तो प्रश्न कर एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए दिखा रहे हैं। अब एपी के प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या होता है ए बराबर क्या निकाले माइनस कितना माइनस 13, ये एगो आंसर हो गया। अब देखिए एपी का दूसरा पद, एपी का दूसरा पद कैसे लिखेंगे ए प्लस डी, ए का मान हो गया माइनस 13 और डी का मान है कितना 5, तो घटाइए कितना हो गया, तो माइनस 13 में से 5 घटाइए कितना हो गया माइनस 8, 8 5 कितना होता है 13, तो आंसर हो गया माइनस 8। अब तीसरा पद निकल एपी का तीसरा पद कैसे लिखेंगे ए प्लस 2d, ए का मान कितना माइनस 13 और 2 और डी का मान देखिए 5, कितना हो गया 5, माइनस कितना माइनस 13 प्लस 5 2 5 10, माइनस 13 में से 10 अरे 10 माइनस 13 अब प्लस 10 घटाइए कितना माइनस कितना हो गया माइनस 3। ठीक है, तो एपी का प्रथम पद कितना है माइनस 13 और दूसरा पद एपी का कितना माइनस 8 और तीसरा पद कितना माइनस कितना हो गया माइनस 3, कितना हो गया माइनस 3, यही मेरा क्या हो गया आंसर। एपी का कह रहा प्रथम 3 पद तक यही ज्ञात कर लिए, यही आंसर हो गया।
प्रश्न संख्या कितना 19। सुभाष राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य क्या किया, आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। अब देख लीजिए एक भी, देखिए पहले वेतन कितना चालू हुआ, 5,000 से, 5,000 वेतन से चालू हुआ। प्रत्येक वर्ष क्या कर रहा है, 200 रुपया उसका वृद्धि हो रहा है। तो पहला वर्ष में क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष जब 5,000 रुपया पहला वर्ष चालू किया, एक वर्ष काम किया तो फिर क्या किया, 200 रुपया क्या हुआ मेरा वृद्धि हो गया। ये हो गया कितना, 5,200 रुपया। फिर दूसरा वर्ष काम करेगा तो क्या हो गया मेरा, तो 5,400 रुपया। डॉट 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 करते करते लास्ट में इसको कितना वेतन हो गया, 7,000 रुपया। 7,000 तक। देखिए पहला पद कितना हो गया, 5,000, दूसरा पद इतना। देखिए प्रश्न से डायरेक्ट कैसे लिखे, प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया मेरा, 5,000 रुपया। बी बराबर कितना हो गया, 5,200 रुपया। डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है, बी माइनस ए। डी बराबर होता है बी माइनस ए। तो बी का मान कितना निकाले हैं, 5,200 रुपया में से ए का मान कितना है, 5,000। तो डी कितना लिखे हैं, कितना, 200 रुपया। तो डी निकल गया 200 रुपया। लास्ट में कितना इसको मिल रहा है, 7,000 रुपये। तो एन हो गया मेरा, एन कितना हो गया, 7,000 रुपया। अब फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। चलिए यहां से देखिए एन का एन कितना है, एन हो गया 7,000 रुपया। ए है ना, ए का मान प्रथम पद हुआ, तो ए का मान कितना है, 5,000। ये हो गया 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना निकाले हैं, 200 रुपये। अब देखिए 5,000 प्लस में इस साइड जाएगा क्या हो गया, मेरा माइनस हो गया। प्लस से क्या हो गया, माइनस एन माइनस 1 और गुना कितना हो गया मेरा, 200। 7,000 में से 5,000 घटाइए, ये हो गया मेरा कितना, 2,000। एन माइनस 1 गुना कितना होगा, अब इसको काटिए, 0 2 को 0 2 को 0 से काट दीजिए और 2 1 2 10 हो गया। तो मेरा निकल गया एन माइनस 1 बराबर कितना, 10। देखिए माइनस में 1 है तो इस साइड जाएगा क्या होगा मेरा, प्लस। एन बराबर कितना हो गया, 11 वर्ष। माना 7,000 रुपया कब हो जाएगा, जब सुभाष राव ने 11 वर्ष तक काम करेगा, तब उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000। लिख दीजिए 11वां वर्ष, यही मेरा क्या होगा, 11वां वर्ष से लिख दीजिए, 11वां वर्ष, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्न क्या कितना है, 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो 90वें पद क्या देखिए, पहला सप्ताह में कितना, 50 रुपया बचत करता है और साप्ताहिक बचत करते हैं
17.5 बढ़ाती जाती है और कह रहा है 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है, लास्ट में कितना साप्ताहिक कितना बचत हो जाता है, 207 पॉइंट कितना 50। तो प्रथम सप्ताह में लिखिए, यहाँ प्रश्न से लिखिए, प्रश्न से प्रथम सप्ताह में 50 रुपया के बचत के, इसका मतलब प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद कितना ए बराबर कितना 50 रुपया, 50 रुपया। तब अपनी साप्ताहिक बचत कितना बढ़ाती है, 17.5 बढ़ाती का मतलब ये डी है, तो डी बराबर कितना हो गया मेरा 17.5, 17 पॉइंट कितना हो गया 5। लास्ट में देखिए उसकी साप्ताहिक बचत, एक सप्ताह में उसको कुल बचत कितना होता है 207.50, इसका मतलब ये एन हो गया, एन कितना हो गया 207 पॉइंट कितना 207 पॉइंट कितना 50। अब देखिए फॉर्मूला लगाना, कह रहा है 91वें सप्ताह, 91 मन कह रहा है 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना होगा, तो एन का फॉर्मूला लेंगे, एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर कहते हैं ए प्लस एन माइनस 1 गुना कितना होता है डी। अब देखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। यहां से देखिए ए एन का मान क्या है, ए एन का मान 207.50 बराबर ए का मान देखिए कितना 50 रुपये, 50 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है देख लीजिए, डी का मान 17.5, 17.5। पचास क्या है प्लस में सर क्या होगा मेरा माइनस एन माइनस 1 और गुना कितना 17 पॉइंट कितना 5, 207.50 में 50 घटाइए, ये मेरा कितना 157 पॉइंट कितना हो गया 50 बराबर कितना एन माइनस 1 और गुना कितना हो 17.5, कट जाएगा कितना 9 से मेरा 17.5 में अगर 9 17.5 में 9 गुना कीजिए तो कितना होगा 157 पॉइंट कितना 50, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 9, एन माइनस 1 है तो इस साइड जाए क्या होगा प्लस, एन बराबर कितना हो गया 10। इसका मतलब क्या हो गया 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है, तो कितना 10 मतलब 10 सप्ताह में लिख दीजिए 10वें पद, 10वें सप्ताह लिख दीजिए। क्या हो गया यही 10 मेरा हो गया, सप्ताह मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। रोक दो। तो प्रश्न वाली 5.2 क्या हुआ आज समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे 5.3 को हम देखेंगे। चलिए।